अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और मैं अगेन हमेशा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने वो पूरा लेक्चर देखना होता है। और खैर कल के जो प्रीवियसली हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था लेंथ मेजरमेंट को, कि लेंथ को कैसे मेजर किया जा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ या मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो हमारे चैप्टर का नाम है जी मेकिंग मेजरमेंट्स। हम मेजरमेंट्स कैसे करते हैं। ओके, मेकिंग मेजरमेंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले किसी भी शेप का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, सबसे पहले हम अगर शेप की बात करते हैं तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें ये चीज देखनी होती है कि वो शेप रेगुलर है या फिर आपके पास इरेगुलर है। रेगुलर का मतलब एक खास तरतीब, जैसे कि आपके पास ट्रायंगल आ गई, रेक्टेंगल आ गई, ये सारी एग्जांपल हैं आपके पास रेगुलर शेप की। और अगर इरेगुलर शेप की बात की जाए, जैसे आपके पास एक पीस ऑफ स्टोन आ गया, अ पीस ऑफ स्टोन, आपकी कीचेन आ गई, पाउडर सब्सटेंस आ गए, इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, कोई खास तरतीब में ये नहीं बने होते। तो इनको मेजर करने के लिए, इनका वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, रेगुलर शेप्स के लिए स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं। रेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर करने के लिए स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं, और इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो हमारे पास मेथड होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। और यहां पे इरेगुलर शेप को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम मेजर करने के लिए, वो हमारे पास होता है मेजरिंग सिलेंडर। जैसे कि आप लोग बड़े आसानी से ये बात करते हो जी, हमारे पास 2 लीटर की बोतल है, 2.5 लीटर की बोतल है, 3 लीटर की बोतल है। जो लीटर में बात की जाती है वहां पे हम बात कर रहे होते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को। सो मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और द पाउडर्ड सब्सटेंसेस। तो मैं इसको जरा दोबारा से रेस कर देता हूं। हम मेजरिंग सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। और मेजरिंग सिलेंडर में डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर की एक डेफिनेशन आ जाती है। जैसे कि 2.5 लीटर की बोतल या 2 लीटर की बोतल के अंदर आप कोक की बजाय पानी भी डाल दोगे तो उसका वॉल्यूम भी वही रहेगा। इट मींस वो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बोतल का है। अब वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर क्यूब होता है, लेकिन हम यहां पे लीटर ले रहे हैं। मींस के जब वॉल्यूम की बात की जाती है लिक्विड की या पाउडर सब्सटेंस की, वहां पे हम यूनिट लीटर यूज करते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिक शेप, हार्ड शेप की बात की जाती है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है, तो वहां हम क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर क्यूब की बात करते हैं। हमारे पास जो स्केल्स होते हैं वो लीटर या मिलीलीटर के साथ साथ क्यूबिक सेंटीमीटर में भी बने होते हैं, मार्क्ड होते हैं। सो मेजरिंग सिलेंडर, सबसे पहला पॉइंट तो ये यूज टू मेजर द वॉल्यूम of liquid or powdered substances. Volume of liquid or powdered substances. Volume of liquid or powdered substances we used मेजरिंग सिलेंडर। हम मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें वैल्यू मिलीलीटर और लीटर में गिवन होती है। दूसरा पॉइंट ये आ गया, अब मेजरिंग सिलेंडर लेबोरेटरी में मौजूद होता है इस तरह की शेप में, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है या फिर प्लास्टिक।
ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से हम वैल्यूज को बड़ी अच्छे से देख सकते हैं। यहां पे वैल्यूज मार्क होती हैं, इस तरफ भी आपने रीडिंग नोट करने के लिए जैसे कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जाते हो तो इसमें लिक्विड को आप पानी डालो या कुछ भी किसी भी किस्म का लिक्विड है तो इस सरफेस को हमें ऑब्जर्व करना होता है। इसको कुछ मेनिस्कस और मेनिकस दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं। इसकी पोजीशन को देखना होता है ये कहां पे, लाइक फर्स्ट करो ये टोटल 0 से स्टार्ट होता है और 100 ml तक जाता है और यहां पे फर्स्ट करें इसकी वैल्यू 70 ml है तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड V इज इक्वल टू 70 ml। ये था जस्ट डायरेक्टली यूज करना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को मेजर करने के लिए। मैं अभी इरेगुलर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और पाउडर्ड सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम मेजरिंग सिलेंडर का नाम देते हैं, जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, जिसके ऊपर मार्क वैल्यूज होती हैं क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर में। अब मेरे भाई ये तो था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड में। एक और चीज, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, कल भी ये बात की थी, तो उसको मेजर करने का, उस रीडिंग लेने का एक स्पेसिफिक तरीकाकार होता है। इसको मेजर करने के लिए भी एक स्पेसिफिक तरीकाकार है ताकि हमारा पैरेलैक्स एरर ना आए। पैरेलैक्स एरर कहते हैं जब हमारी ह्यूमन आई की आंखों की पोजीशन की वजह से ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नजर ना आए, हमारा रीडिंग लेने का तरीका गलत हो, हमारा देखने का तरीका गलत हो, उस चीज को पैरेलैक्स एरर कहा जाता है। पैरेलैक्स एरर से अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्लैट सरफेस। क्योंकि आप खुद देखोगे अगर पानी मेरे हाथ में बोतल हो, अगर मैं उसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो वाटर लेवल पहले ही डिस्प्लेस अपनी जगह से बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वॉल्यूम एग्जैक्टली हमें नहीं पता चलेगा। तो बिल्कुल आपने उसको वर्टिकल प्लेस करना होगा ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस, वर्टिकली प्लेस ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस, ताकि पानी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाए। और उसके बाद मैंने उसकी सरफेस को देखने के लिए आप क्या करोगे, केप द, आपकी आंखों का level of the eye, kept the level of the eye same as the level of the liquid। लिक्विड का लेवल और आपकी आंखों का लेवल बिल्कुल सेम होना चाहिए इस रीडिंग को नोट करने के लिए। तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आर द पाउडर्ड सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आर द पाउडर्ड सब्सटेंस। ये चीजें बिल्कुल आप लोगों को होपफुली क्लियर ही नजर आ रही होंगी ब्लू कलर से जो लिखी हुई है। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेजरिंग सिलेंडर से, या डिस्प्लेसमेंट मेथड किसे कहा जाता है, और मेजरिंग सिलेंडर में डिस्प्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करके इररेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीकाकार है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसको कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट। अब यहां भी डिस्प्लेसमेंट मेथड के इस्तेमाल से अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ द इररेगुलर ऑब्जेक्ट कैसे मेजर करोगे, वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द इररेगुलर ऑब्जेक्ट कैसे मेजर किया जा सकता है। तो मेरे भाई इसके लिए सबसे पहले आप एक मेजरिंग सिलेंडर लें, उस मेजरिंग सिलेंडर में वैल्यूज तो मार्क होंगी, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीलीटर में। तो आप इसमें एक स्पेसिफिक हाइट तक वाटर लेवल ले लें, पानी ले लें, कोई भी लिक्विड ले लें। अब फर्ज करें मेरे पास ये स्टोन है, स्टोन की इस तरह की कोई शेप है, स्टोन का मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूं, जो कि मेरे पास एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक रस्सी के साथ बांध देता हूं, टाई
विद अ स्ट्रिंग। ये दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हमने वॉल्यूम पानी लिया मेरिंग सिलेंडर के अंदर, दूसरे स्टेप में हमने स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया। अब क्या करना होगा, एक इसी रस्सी के साथ इस स्टोन को पानी के अंदर इमर्ज करें, डुबो दें। इमर्ज का मतलब क्या होता है, डिबो देना। जब आप देखोगे तो आपको बड़े अच्छे से ये डेली लाइफ में एग्जांपल देखिए कि पानी बाल्टी के अंदर भी जब कोई चीज पानी ऑलरेडी भरा हो, आप उसके अंदर कोई भी चीज प्लेस करोगे तो वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब यहाँ भी बिल्कुल सेम यही काम होगा। जब आप इसके अंदर कोई चीज इमर्ज करेंगे तो इसका वाटर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। फर्स्ट करें इनिशियली जब आपने इसमें कोई भी चीज इमर्ज नहीं की, इसका वॉल्यूम था 70 मिलीलीटर, अब हो गया 90 मिलीलीटर। तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, इनिशियल रीडिंग थी 70, अब आ रही है आपके पास 90 ml। स्टोन को इसके अंदर इमर्ज करने की वजह से वाटर लेवल में कितना फर्क आया, V2 माइनस V1, 90 माइनस 70 कितना आया जी आपके पास 20 ml। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर ऑब्जेक्ट कि जिसको इसके अंदर इमर्ज करने से जितना डिफरेंस आएगा वॉल्यूम के, वही वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर ऑब्जेक्ट होगा। ये बहुत आसान सा था, वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मेरिंग सिलेंडर। 3-4 चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। मेरिंग सिलेंडर एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे लिक्विड का, पाउडर सब्सटेंस का और इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर किया जाता है। ये लेबोरेटरी के अंदर मोस्टली यूज इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वैल्यू 50 ml से 100 ml तक भी होती है। उसके बाद आप पानी का या पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम देखने के लिए तो डायरेक्ट मेजरमेंट करते हो, उसके अंदर प्लेस कर दो, रख दो, तो जहां तक रीडिंग आ रही है नोट कर लो। दूसरी चीज, इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप इसमें अंदर सबसे पहले पानी लें, उसकी रीडिंग देखें कि पानी कहां तक मौजूद है। जैसे कि हमने नोट किया 70 ml तक। फिर इरेगुलर ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डुबो दें तो वाटर लेवल तो जब इंक्रीज करेगा तो दोबारा रीडिंग नोट करें, जैसे कि 90 ml नाम थी। फिर इन दोनों में डिफरेंस देखें, फर्क निकालें कितना आ रहा था BSML, वो डिफरेंस वही फर्क आपके पास वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट होगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है और इंशाल्लाह आप अपने लेक्चर्स के बारे में काइंडली फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट जरूर किया करें। आपको जिस चीज की समझ नहीं उसके बारे में क्वेश्चन जरूर करें। होपफुली ये हमारा 3rd लेक्चर था, आगे ही कंटिन्यू करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।